हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा, आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसके बिहाइंड ट्रिक क्या रहती है, वो हम आज इस लेक्चर में सीखेंगे। आई होप आप लोग इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखोगे और आप इस लेक्चर को पसंद करोगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल में यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ 1024। ठीक है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1024। इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 32। तो ये कैसे आता है ये हम सीखेंगे। इसके बिहाइंड जो मेथड रहता है वो मैं नेक्स्ट पेज पे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, फिर उस मेथड को यूज़ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से 10 तक जो स्क्वायर्स है उनको पहले एनालाइज करते हैं। ठीक, तो 1 स्क्वायर जो होता है ये 1 के बराबर, 2 स्क्वायर 4 के बराबर, इसी तरह से 3 स्क्वायर, ये तो हर किसी को पता होता है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 5 स्क्वायर होता है 25, इसी तरह से 6 स्क्वायर होता है 36। 7 स्क्वायर होता है 49। 8 स्क्वायर होता है 64। 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। 10 स्क्वायर 100। देखो, इस इन स्क्वायर्स को आप ध्यान से देखो। यहाँ पे यार मैं 1 स्क्वायर देखूंगा, यूनिट्स डिजिट 1 आ रहा है, और 9 स्क्वायर में भी यूनिट्स डिजिट 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा जिसके यूनिट्स डिजिट पे 1 आया होगा, ठीक है, या तो उसका स्क्वायर जो हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, या तो उसके यूनिट डिजिट पे आएगा 1 या तो आएगा 9। ठीक, वो कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा कैसे आता है। 1 आएगा कि 9 आएगा, किसको सिलेक्ट करेंगे वो भी देखेंगे हम। तो पहले आप पेयर्स देखोगे। इसी तरह से 2 स्क्वायर यहाँ पे है, इसकी यूनिट डिजिट पे 4 है, और 8 स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट पे 4 आता है। ठीक, इसका मतलब आप 2 और 8 का पेयर भी याद रखोगे, 2 8 होता है। इसी तरह से 3 स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट पे 9 है, 7 स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट पे 9 है। सिमिलरली 4 स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट पे 6 से, इसी तरह से 6 स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट पे 6। अब 5 स्क्वायर में जब भी 5 यूनिट डिजिट पे आएगा, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 5 पे ही एंड हो जाता है। अगर यूनिट डिजिट पे 0 आया तो वो मतलब ज़ीरोज़ में ही उसका स्क्वायर रूट एंड हो जाता होगा। इसी तरह से 10 स्क्वायर होता है 100, इसमें यूनिट डिजिट पे 0 आता है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिखूंगा जो पेयर्स बन रहे हैं इधर से। एक बन रहा है 1 एंड 9। ठीक, इसी तरह से 2 एंड 8। सिमिलरली 3 एंड 7। इसी तरह से और कौन सा बनता है, 4 एंड 6। देखो, जब 1 स्क्वायर करोगे 9 स्क्वायर करोगे, यूनिट डिजिट इनका आता है 1। 2 स्क्वायर करोगे 8 स्क्वायर करोगे, इनका यूनिट डिजिट जो आता है वो आता है 4। इसी तरह से 3 एंड 7 स्क्वायर जब हम क्या करते हैं तो इनका यूनिट डिजिट 9 होता है। 4 और 6 का स्क्वायर करते हैं, इनका यूनिट डिजिट 6 होता है। तो ये पेयर्स याद रखने। तो सबसे पहला स्टेप है मेथड का यही, आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, पहले आप आइडेंटिफिकेशन करोगे। फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, देखो अब जो मैंने एग्जांपल ली ना उससे समझते हैं। अंडर रूट 1024। ठीक, स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 डिजिट्स को अलग कर दो। पहले 2 डिजिट्स को किया अलग। देखो ये जो 10 है, ये जो रिमेनिंग 2 डिजिट्स बचे हैं, 10 जो है ना, ये किस किस स्क्वायर के बिटवीन आता है, ये आता है 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बिटवीन, 9 और 16 के बिटवीन। तो इन दो में से एक को सिलेक्ट करना है, वो हमें लेना होता है स्मॉलर नंबर। तो 3 लिया हमने, ये कन्फर्म है, 3 लिया, स्मॉलर नंबर लेना होता है। अब जो ये 24 है, देखो 24 में यूनिट डिजिट पे देखो, यूनिट डिजिट पे क्या है, 4 है। कौन से स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे 4 आता है, या तो 2 स्क्वायर में आता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे देख सकते हो आप, या तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है यूनिट डिजिट पे, या तो 8 के स्क्वायर में आता है। क्योंकि 2 स्क्वायर इज़ 4, 8 स्क्वायर इज़ 64, तो यूनिट डिजिट पे 2 स्क्वायर में 4 आ सकता है या 8 स्क्वायर में 4 आ सकता है। अब यहाँ पे इसका मतलब होगा, इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे या तो वो 2 पे एंड होगा या तो वो 8 पे एंड होगा। अब दो में से कौन सिलेक्ट करेंगे हम, देखो ध्यान से देखो। इसका मतलब या तो इसका 32 बनेगा, ठीक,
स्क्वायर रूट या तो बनेगा 38, दो ही हो सकते हैं। अब कौन होगा वो देखो कैसे। यहाँ पे जो ये 3 और 4 है ना, जो 3 और 4 है यहाँ पे 3 4 इनका प्रोडक्ट करो, कितना आएगा 12 12। अब ये जो 10 है 10 को कंपेयर करो 12 के साथ। अब यहाँ पे देखो जो ये 10 है 10 12 से बड़ा है कि छोटा है, 10 इज़ लेस देन 12, तो लेस देन 12 है तो फिर हम यहाँ से छोटा वाला स्मॉलर नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर ये 2 डिजिट नंबर इस प्रोडक्ट से बड़ा होता तो फिर हम बड़े बड़े को सिलेक्ट करते, ठीक है। सिंस 10 इज़ लेस देन 12 तो यहाँ पे इसलिए हम 2 को लेंगे यूनिट डिजिट, तो इसका मतलब 32 बना 1024 का स्क्वायर रूट। 38 नहीं 32 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 1024। जैसे मैंने पहले ही पेज पे बताया था 1024 का स्क्वायर रूट है 32। तो और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। Let us take another example. As you can see on the screen, मैं ले रहा हूँ √4096, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट बताओ। क्या मैंने बताया, सबसे पहले 2 डिजिट को अलग करना है। अभी जो 40 है 40 किन 2 स्क्वायर्स के बिटवीन आता है, 6 और 7 स्क्वायर के बिटवीन आता है, 36 और 49 के बिटवीन ही तो आता है। तो इनमें से हमने सिलेक्ट करना है छोटा नंबर 6। देखो अब यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 6 है ना, तो ये 6 यूनिट डिजिट पे किसके स्क्वायर में आता है, या तो 4 स्क्वायर में आता है या तो 6 स्क्वायर में आता है। इसका मतलब या तो यहाँ पे 4 आएगा या तो यहाँ पे 6 आएगा, या तो 64 होगा स्क्वायर रूट या तो होगा 66। वो कैसे चेक करेंगे, 6 और 7 का लेंगे प्रोडक्ट, 6 और 7 का प्रोडक्ट लेंगे, दैट्स 42। अब ये प्रोडक्ट अगर कंपेयर करेंगे हम इस 40 के साथ, प्रोडक्ट 40 से बड़ा है, तो अगर बड़ा है इसका मतलब ये जो 40 है 42 से लेस है, तो इसका मतलब 64 हम स्मॉलर यूनिट डिजिट 4 को लेंगे फिर, न कि 6 को लेंगे। तो इसका मतलब 64 इसका स्क्वायर रूट। अगर ये 40 यहाँ पे होता बड़ा इस प्रोडक्ट से, तो तब हम 6 को ही चूज़ करते, तब इसका 66 बन जाता स्क्वायर रूट। बट यहाँ पे 40 लेस देन है 42, इसीलिए हमने 4 स्मॉलर नंबर को, स्मॉलर यूनिट डिजिट को लिया है, दैट इज़ 4 हियर, और 64 इसका स्क्वायर रूट बना। एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे 5 डिजिट का लेते हैं 12544, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट बताओ क्या होगा। क्या मैंने बताया, पहला स्टेप है ये 2 डिजिट अलग करो, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। 2 डिजिट अलग किया, अब ऑब्जर्व करो इस चीज़ को, आइडेंटिफिकेशन करने, ये किन 2 स्क्वायर्स के बिटवीन लाई करता है, ये करता है 11 स्क्वायर 121 एंड 12 स्क्वायर 144। इन दो के बिटवीन, इसका मतलब हमें लेना है छोटा वाला नंबर, दैट्स 11। ले लिया 11। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 4 है, किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे 4 आता है, किसके स्क्वायर में, या तो 2 में आता है या तो 8 में आता है। इसका मतलब या तो होगा 112 इसका स्क्वायर रूट, ओके, या तो होगा इसका, या तो होगा स्क्वायर रूट इसका 118। अब कौन सा लेंगे, ये लेंगे कि ये लेंगे, दिस वन और दिस वन। तो इसका मतलब हम इस यहाँ पे आ जाएंगे। फिर सेकंड स्टेप होता है प्रोडक्ट करेंगे 11 और 12 का, ये कितना होता है 2 3 एंड 1 132। 132 इसके साथ कंपेयर करेंगे, जो 125 है 132 से लेस देन है, अगर ये लेस देन है तो फिर हम लेंगे स्मॉलर यूनिट डिजिट, दैट्स 2। तो इसका मतलब 112 इसका स्क्वायर रूट है। आई होप यू गॉट इट। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, √12321, ओके। सबसे पहला स्टेप 2 डिजिट को अलग करो, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 देखो, ये आता है 11 और 12 के स्क्वायर के बिटवीन, 121 144 के बिटवीन आता है, तो इसमें से हम 11 लेंगे। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो आप, यूनिट डिजिट पे 1 है, तो ये किसके स्क्वायर में आता है, तो 1 के स्क्वायर में, या तो 9। इसका मतलब या तो यहाँ पे 1 आएगा यूनिट डिजिट, या तो यहाँ पे 9 आएगा, या तो 111 होगा स्क्वायर रूट इसका, या तो 119 होगा। वो अब 111 होगा कि 119, वो हम चेक करेंगे 11 और 12 का प्रोडक्ट देख के। तो इसका प्रोडक्ट होता है 132। अब 132 को 123 के साथ कंपेयर करो,
123 इज़ लेस देन 132। अगर लेस देन है तो फिर यूनिट डिजिट स्मॉल लेना है, दैट इज़ 1। तो इसका मतलब 111 होगा स्क्वायर रूट ऑफ 12321। तो आज का लेक्चर फिर मैं इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में किसी और शॉर्टकट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।